I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School बनी। Now we start the next chapter of class 6 subject science। आज हम क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर हमारे चारों ओर के परिवर्तन की रिवीजन शुरू करेंगे। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, तो मतलब हम वस्तुओं को बदल सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी वस्तु के अंदर परिवर्तन करते हैं, हम किसी चीज़ से क्या बना दे, लकड़ी से जब हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, मेज, डेस्क बना सकते हैं। वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती रहती हैं, सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? क्या आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं? ये सब बढ़ने के साथ हमारे वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि अपने चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? ओके, क्रियाकलाप 3। अब देखो, कागज को मोड़कर आप खिलौना हवाई जहाज बना सकते हो आराम से, तो ये भी एक तरह का परिवर्तन है। गूंदे हुए आटे की लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश न हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तन करना चाहेंगे। अब आपने रुको एक मिनट, हमने ये पढ़ना था। ओके, तो इसके बाद चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। ओके, क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कुछ समानता मिलेगी तो हम उसमें सहायक होंगे। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? क्रियाकलाप 1। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार व माप बदल गया है, अब उसकी हवा निकाल दीजिए और वो दोबारा वैसे का वैसे हो गया। मतलब ये वापस परिवर्तन तो हुआ, बट उसको वापस उसी पोजीशन में वापस हम ले आए। एक कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो जाएगा। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। अब ये देखो, इस तरीके से हवाई जहाज बन गया। ओके, क्रियाकलाप 3। गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इसे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश न हो, इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। अब आपने क्रियाकलाप 2, 1, 2, 3 में जो 3 परिवर्तन देखे उसके बारे में सोचिए। उनमें से एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूरे आकार और माप में वापस आ जाए? क्या कागज का माप पहले और हवाई जहाज बनने के बाद समान है? या गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने यह निष्कर्ष निकाला, क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया, यह पदार्थ का वापस पाया जा सकता, उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। क्रियाकलाप 4। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया हो, उसको उसके पूरे माप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे को अपनी नुकीली पेंसिल से छेद दीजिए और गुब्बारा फट गया। अब गुब्बारा फट जाएगा। क्या दोबारा फटे हुए गुब्बारे को उस पोजीशन में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब वही कागज का टुकड़ा लें, इसे क्रियाकलाप 2 में प्रयोग किया है। इसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए और उसकी बाहरी रेखा के साथ काटिए। अब ये कटिए। अब दोबारा वो पेज पूरा तो नहीं जुड़ सकता, एक जैसा नहीं बन सकता। गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेंके। यदि आपसे यही 3 प्रश्न पूछे जाए जिससे उत्तर क्रियाकलाप 3 करने
के बाद दिए गए, तो इस बार उसके उत्तर क्या होंगे। हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए उनको वापस नहीं किया जा सकता। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग नहीं कर सकते, उपयोग करते हैं इनके बार बार उपयोग करने से इनका आकार व परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उल्ट कर सकते हैं। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या इस परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। वह इस मिट्टी के परिवर्तन को भट्ठी में सेकता है तथा इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। सारणी 6 पॉइंट में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तन को उत्क्रमित का मतलब वापस उसी पोजीशन में लेके आ जा सके। हमने देखा है कि परिवर्तनों को वर्गीकरण का एक तरीका है, यह देखा गया कि क्या इन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा आप बना सकते हो। क्या उसको वापस कर सकते हो। नहीं कर सकते। गाढ़े गोल से इडली तो बना ली, क्या इडली से आप दोबारा गाढ़ा गोल बना सकते हो। नहीं बना सकते। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, उसको दोबारा गीला कर सकते हैं। ऊन के धागे से बुना स्वेटर दोबारा उधेड़ सकते हैं। अनाज से बनाया गया आटे को दोबारा अनाज नहीं बना सकते। ठंडे दूध से गर्म कर सकते हैं, उसको दोबारा ठंडा। सीधी डोरी से इसको भी कर सकते हैं। कली से फूल, ये नहीं कर सकते। दूध से पनीर नहीं होगा। गाय के गोबर से बायोगैस एक बार बन गई, उसको गोबर दोबारा नहीं बनाया जा सकता। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, ये कर सकते हैं। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई, ये भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे परिवर्तन जिनको वापस हम उत्क्रमित किया जा सकता है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये आपने आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टाइम कल डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आपने अच्छे से इसको पढ़ना है और इसके बारे में आपको दोबारा ये रिपीट करवाया जा रहा है। तो जो बच्चे पहले नहीं, जिन्होंने ध्यान दिया, वो ध्यान देकर इसको दोबारा कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर भी भेजे जाएंगे और वो नोटबुक पे दोबारा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।